देखिए दोस्तों, यूपी होमगार्ड भर्ती से आपके दिमाग में एक वहम बना होगा कि 19 लाख कैंडिडेट हैं, काफी हाई कंपटीशन है, 60 से 70 नंबर तक का कंपटीशन है। तो रियलिटी मैं आपको बताता हूं, उनमें से 3 ऐसे फैक्टर बनते हैं यूपी होमगार्ड के अंदर। वो 3 फैक्टर से लगभग आपके 17 से 18 लाख कैंडिडेट बाहर होते हैं। उस 3 फैक्टर से वो कैसे है आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। 60 नंबर तक वालों की रियलिटी क्या है, टोटल आपकी कितनी है, 15 लगभग स्लाइड है। 15 लगभग स्लाइड के अंदर आपका जो भी डाउट है ना क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। इसके बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये लिखा गया ना कि 55 सिर्फ 4500 बच्चे हैं, तो एकदम से सही बात है ये वाली। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस भर्ती से संबंधित जो रियल एनालाइज होगा, असली जो रिव्यू होगा, वही आपको बताया जाएगा। आगे की भी अपडेट दी जाएगी। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि डाटा काफी सारा है। तो देखिए 19 लाख आवेदन आपके हुए हैं कि पीछे छिपे वास्तविक आंकड़ों का डेटा संचालित विश्लेषण क्या कहता है, तो इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। तो सबसे देखिए आपको दिखावा होता है, एक 19 लाख दिखावे का कंपटीशन है, लेकिन रियलिटी क्या कहती है कि 19 लाख कैंडिडेट का जो भ्रम आपके दिमाग में बैठा है, एक मनोवैज्ञानिक डर है। परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या लगभग 19 लाख है। यह आंकड़ा पहली नजर में डरावना लगता है और कट ऑफ 60 से 70 नंबर, 65 नंबर तक का भ्रम पैदा कर देता है दिमाग के अंदर, क्योंकि इतना सारा आंकड़ा देखेंगे तो ये भी लगेगा। लेकिन रियलिटी में आपके सामने लेकर आता हूं कि भीड़ और वास्तविकता कंपटीशन में अंतर होता है। भीड़ और कंपटीशन, वास्तविक कंपटीशन में अंतर होता है। लाखों उम्मीदवार ने बिना तैयारी के केवल फॉर्म भरा है, ये चीज आपको पता होगी। आपको मैं 3 ऐसी चीजें बताऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ कम है। देखिए क्या लिखा गया है, यह 19 लाख का आंकड़ा एक फिल्टर प्रक्रिया से गुजरेगा। वो फिल्टर प्रक्रिया है, 3 फिल्टर है, जो अंततः वास्तविक और गंभीर उम्मीदवारों को एक बहुत छोटी संख्या को ही शेष छोड़ेगा। वो फिल्ट्रेशन ऐसा है, वो बिल्कुल ऐसे कैंडिडेट को छोड़ेगा जिन्होंने ठीक मेहनत की है, जिनके नंबर भी कम है और जो रियल में सिलेक्शन लेने वाले हैं इस एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखिए इस 19 लाख की विशाल पहाड़ को तोड़ने वाले 3 मुख्य फिल्टर क्या है, और इन 3 मुख्य फिल्टर को मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा, जैसे इस तरीके से है। ये एक्सप्लेन भी किया गया इनको, ठीक है। सबसे पहला देखिए, असली मुकाबले तक पहुंचने के 3 बड़े फिल्टर है। ये फिल्टर करेंगे, फिर देखना कैंडिडेट कितने बचते हैं। सबसे पहला देखिए क्या लिखा गया है, फिल्टर 1, ओएमआर जो सीट है की बुनियादी गलतियां। ये आपको समझाऊं किस तरीके से। यहां पर 15 से 20 हजार कैंडिडेट बाहर हुए हैं। 15 से 20 हजार कैंडिडेट यहां पर बाहर हुए हैं। उसके बाद में फिल्टर 2 कहता है कि भर्ती बोर्ड का 25% का नियम, जहां पर 5 से 7 लाख कैंडिडेट बाहर हुए हैं। ये 25% का नियम कैसे, ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तीसरा जो फिल्टर ये कहता है कि 60 प्लस अंक वालों का पलायन। जो 60 प्लस अंक वाले कैंडिडेट है वो इसके अंदर सिलेक्शन लेंगे, वो रियल में कम है। उसमें से ज्यादा कैंडिडेट है ये पलायन कर जाएंगे, यानी कि इस भर्ती से निकल जाएंगे। वो कैसे निकलेंगे उसकी और बात करेंगे। इस तरीके से इन 3 चरणों की छंटनी के बाद ही हमें वह वास्तविक संख्या मिलेगी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और अंतिम चयन के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करेंगे। अब समझिए अच्छी तरीके से ओएमआर सीट की बुनियादी गलतियां। देखिए 15 से 20 हजार मैंने बताया उम्मीदवार सीधे बाहर। तो देखिए भर्ती प्रक्रिया के सबसे पहले चरण में ही हजारों उम्मीदवार अपनी तकनीकी गलतियों के कारण मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। टेक्निकल गलतियों के कारण ये कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं। आगे देखिए, भले ही इनके अंक कितने भी अच्छे क्यों ना हो, यह मेरिट का हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है। रोल नंबर में गलती, जिन बच्चों ने अपना रोल नंबर गलत भरा है, ठीक है, ये हुए हैं, ये डाटा है, ठीक है। डबल गोले भरने वाले, एक ही प्रश्न या विवरण के लिए 2 गोले एक साथ भरने की गलती होती है, तो इनके कारण बच्चे बाहर हुए हैं। गलत रोल नंबर भर दिया, समझ लो गया वो भर्ती से, बाहर ही है सीधा, ठीक है। फिल्टर 2 कहता है कि भर्ती बोर्ड का 25% वाला नियम और ये वाला जो पलायन वाला, ये भी आपको बताऊंगा ज्यादा नंबर वाले कैंडिडेट का। देखिए सबसे बड़ी छंटनी ये है आपकी, यह वह तथ्य है जो 90% उम्मीदवारों को नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। होमगार्ड भर्ती की विज्ञप्ति की आधिकारिक गाइडलाइन के अनुसार, जो नोटिफिकेशन है उसके गाइडलाइन के अनुसार एक न्यूनतम अर्हता, एक नंबर तय किए गए हैं, मिनिमम मार्क्स तय किए गए हैं, वो है 25 अंक। 25 अंक से कम, 25 अंक से कम। जिस उम्मीदवार के 100 में से 25 अंक कम है, 25 नंबर से कम है, वह इस भर्ती पूरी तरीके से फेल है, वो इस भर्ती से बाहर है।
ठीक है, कैसे है, इन उम्मीदवारों को भर्ती की गिनती से बाहर कर दिया जाएगा। फॉर्म डालने में ये भी तो थे, 19 लाख आपने देखा, तो 19 लाख के अंदर ये भी तो थे जिनका 25 नंबर से कम है। 25 अंक से कम वालों पर नॉर्मलाइजेशन का कोई नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इन्होंने नंबर ही कम लेके आए, ये भर्ती से बाहर है, ये फेल है, ये रियल में फेल होते हैं। अब इनके ये भर्ती से बाहर, ना तो इनको नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं है, सीधा भर्ती से बाहर है। तीसरा पॉइंट, इनकी ओएमआर सीटें सीधे अमान्य कर दी जाएगी, सीधा इनकी सीटें खारिज है, यानी कि वो रद्दी है एक हिसाब की। उसके बाद में 25% का, ये जो आपको मैंने बताया ना, ये वाले 25, ये वाला आगे एक स्लाइड में और भी बताया गया, उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। 25% के नियम का मैथमेटिक्स फॉर्मूला क्या कहता है, 5 से 7 लाख उम्मीदवारों का दौड़ से बाहर। कुल उम्मीदवार कितने, 19 लाख, कुल उम्मीदवार 19 लाख, 30% से 40% 25 अंक से कम स्कोर करने वाले, यानी कि 30% से 40% 19 लाख में से, जो कि 25 अंक से कम स्कोर करने वाले हैं। ये कितने हुए, 5,70,000 से 7,60,000 उम्मीदवार अयोग्य हैं, फेल है। 30% 25 अंक से कम है ये कैंडिडेट, यानी कि आपका सर्कल इतना बचता है, लगभग आपका कितना बचता है, 70% से लेकर आपका 60% बाकी के कैंडिडेट बचते हैं, जिनका आगे और सिस्टम है। अब ये कैंडिडेट का भी देखेंगे आगे। विश्लेषण के अनुसार क्या है कि परीक्षा देने वाली कुल भीड़ का लगभग 30% से 40% हिस्सा ऐसा है जो 17,18,000 सॉरी 17, 18, 20, 22 अंकों पर ही सिमट गया है। ये वो डाटा जो आपको बता रहा था मैं, इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है, लेकिन महिलाओं का अनुपात इसमें थोड़ा अधिक है। ये 5 से 7 लाख लोग अब आपके कंपटीशन में नहीं है, ठीक है। ये कंपटीशन से बाहर 19 लाख का जो अपनी भीड़ देखी उसकी बात कर रहे हैं। देखिए फिल्टर 3 जो आपको मैंने यहां पर बताया, जो आपको मैंने यहां पर समझाया अच्छे तरीके से, ये वाला इसकी ओर बात कर रहे हैं फिल्टर 3 का। देखिए फिल्टर 3 अंक 60 प्लस अंक वालों का पलायन, यानी कि अल्टरनेटिव जॉब माइग्रेशन। ये देखिए, ये चीज मैंने आपको लगभग बताई थी पिछली वीडियो के अंदर। जो उम्मीदवार 60 नंबर, 65 नंबर, 70 अंक ला रहे हैं, वे आपके लिए वास्तविक खतरा नहीं है। ये कैंडिडेट आपसे बड़े लेवल के बच्चे हैं, समझो इस बात को, आपसे हायर लेवल के बच्चे हैं। एक उत्कृष्ट छात्र होमगार्ड की नौकरी ज्वाइन करने के बजाय बेहतर और समांतर भर्तियों की ओर पलायन कर जाते हैं, ये होमगार्ड की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए 60 प्लस अंक वाले बच्चे हैं, उनके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल है, इससे अच्छी जॉब है। रेलवे के अंदर आपकी 8 प्लस भर्तियां आई हुई है, उनके अंदर इन्होंने फॉर्म जरूर डाला, क्योंकि इसके अंदर इतने नंबर बना सकते हैं ना, वो इसके अंदर भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। और देखिए यूपी सब इंस्पेक्टर, इसके अंदर भी काफी सारे बच्चे हैं, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया पहले इसका है, तो वो पहले इसको प्राथमिकता देंगे, ठीक है। इन सभी में से देखें तो इसको देंगे। और दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ जाता है तो भाई इससे इसके अंदर भी काफी कैंडिडेट मिल जाएंगे जो सीधा दिल्ली पुलिस के अंदर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद वे इस भर्ती में केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़, इसको ना डीवी भी छोड़ देंगे, वो आगे का जो उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। जिसे कम अंक वाले वास्तविक उम्मीदवारों को सीधा फायदा मिलने वाला है मेरे दोस्त, ठीक है। 60 प्लस अंकों की जिलेवार हकीकत क्या, डेटा विश्लेषण क्या कहता है, कुल जिले 75 है, ये चीज समझिए, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। कुल जिले 27, अनुमानित 60 प्लस स्कोर प्रति जिला अधिकतम कितने हैं, 80। कुल 60 प्लस कैंडिडेट है, स्कोर पूरे राज्य में अगर 75 गुना में 80 करता हूं तो कितना आता है, 6,000 उम्मीदवार, ठीक है। अधिकतम आपका 80, 6,000 उम्मीदवार, यानी कि यदि हम बहुत उदारता से भी गणना करें तो एक जिले में 60 से अधिक अंक लाने वाले मुश्किल से 80 से 100 बच्चे ही निकलेंगे। एक के अंदर 80 निकलेंगे, ठीक है, यहाँ पे 100 निकलेंगे और 75 है टोटल, ठीक है। पूरे राज्य में इनकी संख्या मात्र 4500 से 6,000 है। ये देखिए भाई 4500 से 6,000 के बीच सिमट जाती है, क्योंकि ये उम्मीदवार अन्य भर्तियों में चले जाएंगे, इसलिए 60 प्लस कट्टों का डर पूरी तरीके से निराधार है, आपका कोई इसका मतलब ही नहीं बनता है। 19 लाख कुल भीड़ है, 15,000 से 20 लाख जो है 15 से 20,000 ओएमआर में निकले, 5 से 7 लाख 25 अंक वाला मैटर, 6,000 टोटल जो भर्तियों में जाने वाले टॉपर हैं। उसके बाद में 1 से 1.5 लाख कैंडिडेट, ये आपका मैं इसको स्टार करता हूं कि 1 से 1.5 लाख कैंडिडेट आपका रियल कंपटीशन वाले इसके अंदर बैठे हैं, ठीक है। अब आपको 19 लाख लोगों से नहीं लड़ना, आपको असली मुकाबला समान स्तर केवल 1 से 1.5 लाख गंभीर उम्मीदवारों के बीच है। यही वह संख्या जो अंतिम मेरिट लिस्ट तय करेगी, ठीक है। अब समझिए आगे का क्या है।
नॉर्मलाइजेशन एक अंक का प्रभाव डेंसिटी ऑफ इंपैक्ट क्या कहता है, 35 से 50 अंक के बीच उम्मीदवारों की संगणना डेंसिटी सबसे अधिक है। इस मिडिल टीयर में नॉर्मलाइजेशन का मामूली सा बदलाव भी खेल पलट सकता है। तो देखिए एक मार्क्स भी खेल पलट, कट ऑफ का क्या आधार क्या है, बेस ऑफ कट ऑफ में से 1 से 3 अंक की वृद्धि या कमी होने पर लगभग 1 से 1.5 लाख उम्मीदवारों का अंतर या बाहर हो जाते हैं। जो शिफ्ट कठिन हार्ड है मानी गई थी, वहां नॉर्मलाइजेशन के 2 से 4 अंक बढ़ने से 40 अंक वाला भी आसानी से सुरक्षित जोन में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब देखिए ये किस तरीके से कट ऑफ का जिलेवार मैट्रिक्स क्या कहता है। टॉप 25 जिले हाई कट ऑफ वाले हैं, सीटें इनके अंदर कम है, 200 से 300 है, अनुमानित कट ऑफ है इनकी 55 से 60 नंबर। कम सीटों के कारण कंपटीशन ज्यादा। देखिए यहां पर कुछ ऐसे हैं 50 जिले जहां पर कट ऑफ कम है, क्योंकि यहां पर पोस्टें आपकी ज्यादा है, जहां पर सिर्फ स्कोर है आपका 50 नंबर। यहां कट ऑफ 50 नंबर है, सबसे अधिक अवसर यहीं पर है सिलेक्शन के। उसके बाद में देखिए डीवी और पीएचडी महिला उम्मीदवार के लिए आपका देख लीजिए किस तरीके से आपका फिजिकल होने वाला है। आपको मैं एक बार साइड में हो जाता हूं, इसको आपको रीड आउट कर लीजिए, इसको वीडियो को प्यूज करके, और इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, इसको भी रीड आउट कर लेना, प्रॉपर जानकारी क्लियर कर दी है। कोई डाउट रहे, कोई क्वेरी रहे, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।